हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। तो आज जो है हम एक टॉपिक लेके आए हैं जो कि बहुत सारा कमेंट आ रहा था कि हम कैसे समझें कि हमें डिस्काउंट मिल रहा है या हम किसी को डिस्काउंट दे रहे हैं, किसी को डिस्काउंट दे रहे हैं। मतलब क्या है कि जब जर्नल आप बनाएंगे तो जर्नल में कुछ क्वेश्चन में है कि डिस्काउंट हम दे रहे हैं कि हमको कोई दे रहा है। नहीं, वहाँ पर क्या होता है कि बच्चा वहाँ पर कंफ्यूज हो जाता है। जैसे ऊपर में देखिए यहाँ लिखा हुआ है कैश रिसीव फ्रॉम राम अलाउड हिम डिस्काउंट, राम से नगद पाया और उन्हें छूट दी। फिर यहाँ पर देखिए सुधा पेड इन कैश, सुधा ने नगद चुकाया और अलाउड हिम डिस्काउंट, उन्हें छूट दी। अब देखिए इस दोनों में थोड़ा आपको अंतर लग रहा है कि यहाँ पे राम से नगद पाया तो क्लियर हो गया, जब हम पैसा प्राप्त करेंगे तो पैसा मेरे पास आएगा ही आएगा। और यहाँ दिया कि सुधा ने चुकाया। अब इस दोनों में क्या होता है, बच्चा फंस जाता है कि कैश डिस्काउंट हमको मिल रहा है या हम डिस्काउंट दे रहे हैं। उसका देखिए क्या होगा कि पेड कैश टू राधा, राधा को नगद दिया, उसका डिस्काउंट अलाउड बाय हिम, नहीं उससे कटौती हुई। अब यहाँ पे हम ये नहीं समझ पा रहे हैं साफ साफ कि डिस्काउंट जो है हम किसी को दे रहे हैं या हमको कोई दे रहा है। तो सीधी सी बात है, ज़्यादा घबराने की कोई बात नहीं है डिस्काउंट के बारे में। अगर मान लीजिए यहीं पे कह दिया है कि कैश रिसीव फ्रॉम राम डिस्काउंट अलाउड हिम, अगर राम से पैसा अगर मान लीजिए प्राप्त करेंगे तो मेरे पास क्या एंट्री होगा, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, टू राम। यानी कि राम से प्राप्त हुआ और क्या है, उन्हें छूट दी। ऐसा लिख सकते हैं कि बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम एंड डिस्काउंट अलाउड हिम। यानी कि राम से नगद पाया, उन्हें छूट दी। उसके बाद आप यहाँ देखिए दिया सुधा पेड इन कैश, सुधा ने नगद चुकाया। अगर सुधा भी नगद चुकाती है तो कैश मेरे पास ही आ रहे हैं। तो यहाँ पर दूसरा काम लिख सकते हैं क्या, कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू, नाम क्या है, सुधा, सुधा है। ओके, कि सुधा ने चुकाया। अगर सुधा चुकाती है तो पैसा मेरे पास आएगा और जो आता है उसे क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। क्योंकि आप अगर कुछ 11th में पढ़े होइएगा गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट, तो गोल्डन रूल्स में पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट का जो नियम होता है वो पढ़े होइएगा। उसके बाद देखिए दिया हुआ है पेड कैश टू राधा, राधा को दिए। किसको दिए, राधा को दिए। और बोला है डिस्काउंट अलाउड बाय हिम, उससे छूट मिला। अगर राधा को आप देंगे, किसको देंगे, राधा को, तो पाने वाला कौन, राधा। एक मिनट, पाने वाला कौन, राधा। राधा को अगर देंगे तो पाने वाला राधा है, तो पाने वाले को डेबिट करते हैं। राधा अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट और टू डिस्काउंट। यानी राधा को अगर देंगे तो पाने वाला राधा, तो राधा अकाउंट को डेबिट करेंगे। क्योंकि नियम कहता है पर्सनल अकाउंट अगर पढ़े होइएगा तो पर्सनल अकाउंट में आप गोल्डन रूल कहता है पर्सनल अकाउंट का कि डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, पाने वाले को डेबिट करें और देने वाले को क्रेडिट करें। तो उसी के हिसाब से हम यहाँ दिए राधा अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट।
फिर भी क्या होता है कि बच्चा नहीं समझा कि डिस्काउंट मिल रहा है या डिस्काउंट दे रहे हैं। तो सिंपल सी बात समझिए कि डिस्काउंट कैसे पता चलेगा आपको कि हम प्राप्त कर रहे हैं या हम किसी को दे रहे हैं। तो सीधी सी बात, अगर कैश आपके पास आ रहा है, क्या बात है बार बार गिर रहा है ये, नहीं, कैश आ रहा है नहीं, तो कैश आने का मतलब है कि कैश अगर आ, तो सीधी सी बात समझना है कि कैश अगर आपके पास आ रहा है तो डिस्काउंट भी आपके पास। यानी अगर कैश को अगर हम डेबिट करते हैं तो डिस्काउंट को भी डेबिट करना है, अगर कैश को क्रेडिट करते हैं तो डिस्काउंट को भी क्रेडिट करना होगा। यानी कैश जब डेबिट होगा इसका मतलब यह है कि आप किसी को डिस्काउंट दे रहे हैं, अगर कैश क्रेडिट हो रहा है, डिस्काउंट क्रेडिट हो रहा है, इसका मतलब है कि आपको कोई डिस्काउंट दे रहा है। समझ में आया? इसमें किसी को दिक्कत? तो सिंपल सी बात होगा, जहां कैश होगा वहां डिस्काउंट होगा। अगर कैश प्राप्त करेंगे, कैश डेबिट होगा तो डिस्काउंट डेबिट होगा। अगर मान लीजिए कि कैश किसी को दे रहे हैं और कैश क्रेडिट होगा तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा। कोई दिक्कत? तो ये आज का हम टॉपिक यहीं पे रखते हैं। फिर अगर कोई दिक्कत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करेंगे। जय हिंद, जय भारत।